बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवरीडे साइंस के हवाले से ये फाइल मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, आज फिर शेयर करने लगा हूँ। इसमें कुछ मैंने अपडेट्स की हैं, कुछ चीज़ें नई ऐड की हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऐड की हैं, वो आपको बता देता हूँ। सिर्फ वही जो मैंने न्यू टॉपिक्स ऐड किए हैं वो आपको बताऊँगा, वो आपने किस तरह याद करना है। बाकी तो सारे पुराने टॉपिक्स मैंने पहले भी आपको ये पढ़ाए हुए हैं, आपने पढ़े हुए हैं, वहाँ पे हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये आज जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फूड ग्रेन सुपरवाइज़र वालों के हवाले से आखिरी हफ्ता भी अगर मेहनत कर लें, आखिरी 7 दिन भी मेहनत करें, तो हम आपको गारंटी करते हैं कि आपका पेपर हम पास करवाएंगे। तो हमारा काम था आपको मेहनत करवाना, आपका काम था मेहनत करना। हमने अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने आपको डेली की दो दो फाइल्स भी शेयर की हैं। आज भी इंशाल्लाह ताला एवरीडे साइंस और उर्दू के वाले से सारी मैं फ़ाइल शेयर करूँगा। और मेरी फ़ाइल जो है इसको याद करने के लिए मैक्सिमम 1 से 2 घंटे लगते हैं। मीन्स कि अगर आप डेली 4 घंटे पढ़ते ये आखिरी हफ्ता, तो 4 घंटे में दो दो फाइलें मेरी क्लियर आपकी कर जानी थी आपने, तो आपका पेपर 100% क्लियर हो जाना था। आप किसने मेहनत की है किसने नहीं की ये अल्लाह ही जानता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करवाई है। तो बाकी जो है ना जिसका फल देना, इसका अजर देना, ये अल्लाह ताला की सुपुर्द होता है। अल्लाह ताला सबको अजर दे, सबको अल्लाह ताला रोज़गार दे, अल्लाह ताला सबको पास करे। और आज के बाद इंशाल्लाह ताला ये हमारा ग्रुप ख़त्म हो जाएगा, सेशन भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम वापस चले जाएंगे अपने रेगुलर सेशन में। जो मेरे रूटीन में सेशन चल रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के वाले से, और इंस्पेक्टर FIA के वाले से, कस्टम इंस्पेक्टर के वाले से, एजुकेटर्स के वाले से, लेक्चरर्स के वाले से, वो जो हमारे सारे सेशन चल रहे हैं वो हम इंशाल्लाह ताला हम दोबारा अपने रेगुलर सेशन की तरफ चले जाएंगे। तो अब जी उसके बाद लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर आ रहा है, इंशाल्लाह ताला वो भी हम चलाएंगे। तो ये जी सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो है आपका ये जो है ना बिग बैंग थ्योरी, सोलर सिस्टम वगैरह, स्टार प्लैनेट्स, और ये जो है ना आपके जुपिटर, स्टार एंड नेपच्यून वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो हमने किया था ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपारेशन, ट्रांसलोकेशन वगैरह, ये बिल्कुल आसान आसान टॉपिक्स हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ जी, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक टॉपिक ऐड करना नहीं याद रहा, अभी मुझे याद आ रहा है, फ्लावर वाला टॉपिक, फ्लावर वाला, फूल वाला, वो आपने लाजमी करके जाना। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब ये नोट्स आपको PDF ये भेजूंगा ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं उसको मैं ऐड कर दूंगा। फ्लावर के जो है ना पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है ना, उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके जो पेटल्स, सेपल्स, कार्पल, स्टिग्मा, ओवरी वगैरह, ठीक है, वो आपने लाजमी याद करके जानी है। मुझे उम्मीद है कि उसमें से पेपर में आपका ज़रूर क्वेश्चन आ जाना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपका था जी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा था जी पोलिनेशन वगैरह, मेरे ख्याल में ये, हाँ जी, ये मैंने ऐड कर दिया हुआ है, मुझे लगा था कि मैंने इसको ऐड नहीं किया। ये पोलिनेशन और पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इसको लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आज मैंने टॉपिक ऐड किया है वो आपका डिपार्टमेंट देखते हुए, फूड का ये डिपार्टमेंट है, तो फूड का डिपार्टमेंट इसको ज़रूर टच करेगा इंशाल्लाह। ह्यूमन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के वाले से प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, लिपिड्स क्या है, वाटर क्या है, मिनरल्स क्या है, और आपके वाइटामिन क्या है, ये सारे। और उसके अलावा एक मैंने चीज़ ऐड की है कंप्यूटर साइंस में आपकी जो क्वालिफिकेशन के वाले से, क्योंकि ये बेसिक लेवल का पेपर होना है, मैट्रिक बेस्ड है, तो इसमें आपकी जो शार्ट कीज है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शार्ट कीज मैंने पहले आपको पावर पॉइंट की करवाई हुई है, ये वर्ड की शार्ट कीज मैंने इसमें ऐड की है, वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो मैंने आपको आज करवाना है वो है जी हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, टोटल 6 आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, 6 न्यूट्रिएंट्स हैं। इनमें से जो 4 न्यूट्रिएंट्स हैं, पहले जो 4 हैं वो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी इंसान के जिस्म को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, जो आप ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आपको बिल्कुल थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये दोनों लिखे हुए हैं, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है जी। माइक्रो छोटा होता है जिसकी थोड़ी ज़रूरत होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ज़रूरत वाले होते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल आप यूँ समझें, चीनी है ना, चीनी आप कितनी खाते हैं? आप ज़्यादा खाते हैं। पानी ज़्यादा पीते हैं, और नमक बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। विटामिन्स आपको बिल्कुल थोड़े से चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी आपको बड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है वो पहले 4 हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और वाटर। और जो दूसरे हैं आपके विटामिन्स और मिनरल्स, इसको इनकी आपको बिल्कुल थोड़ी ज़रूरत होती है, आपकी जो ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है जी वाटर, वाटर की बात करते हैं।
सबसे पहले आपने जो याद करनी है बात, वाटर जो है, जो पानी है, सबसे मेजर न्यूट्रिएंट जो जिस्म को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो पानी की ज़रूरत होती है। H2O इसका फार्मूला है, 2 इसमें हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 इस ऑक्सीजन का होता है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना 50 to 70% जो ना बॉडी वेट वो वाटर का होता है, 85% वाटर होता है मिल्क में, और उसके बाद जो है ना बच्चों के जिस्म में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, अडल्ट की निस्बत कम, ठीक है जी। इसके अलावा मर्दों के जिस्म में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, फीमेल में पानी की मिकदार कम होती है, ठीक है। और वो पूछ लेता है कि आपको जो एक दिन में कितने, 8 गिलास पानी, 8 गिलास, ठीक है जी, 2 लीटर इसेंशियल होते हैं जी जिस्म के अंदर, ठीक है। और जिसम के अंदर पानी जो है, पानी बाहर से आप इनटेक भी करते हैं और जिस्म के अंदर भी पानी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये भी अपनी याद करनी है। बाकी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम अपना जो रेगुलर सेशंस हैं उसमें बड़ी डिटेल से ये चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू ही बताऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। उसके बाद आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ आपने इतनी सी याद करनी है बात, जैसे लेकिन ना हाइड्रेट कहते हैं, जैसे हाइड्रल पावर प्लांट होता है ना, जो पानी की बिजली का, हाइड्रल कहते हैं पानी को, हाइड्रो कहते हैं पानी को, और कार्बो इसमें ऐड कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पानी के साथ कार्बन भी ऐड कर दें तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, ठीक है जी। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन होती है। पानी में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिर्फ आपने क्या ऐड करना है, कार्बन ऐड करनी है, ठीक है जी, समझ आ गई है। बाकी आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, ठीक है। लिपिड्स, लिपिड्स में भी आपके पास जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स का ही फार्मूला होता है, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स वो वाले आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप पानी में घोल सकते हैं, जिनको पानी में जो ना जो पानी में हल हो जाते हैं, ठीक है जी, जो पानी में हल हो जाते हैं, जैसे चीनी है आपकी, शुगर, वो कार्बोहाइड्रेट, अब पानी में आप उसको घोल सकते हैं, ठीक, घोल के पी सकते हैं। लेकिन ऐसे का जो है ना आपके कार्बोहाइड्रेट समझ लें जिनमें इनके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलते हुए ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो पानी में हल नहीं होते, वो आपके आयल वगैरह में हल होते हैं, वो हमारे होते हैं जी लिपिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे लिपिड्स होते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है इसमें जी। उसके बाद प्रोटीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन वाला, ये आपने पहला लाजमी याद करना है, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आना है इंशाल्लाह ताला, पेपर में आना है क्वेश्चन प्रोटीन में से, ठीक है। सबसे पहले बात रखें प्रोटीन, इंसान का जो जिस्म है, जो जिस्म है, जिस्म सारा जो है ना प्रोटीन से तकरीबन बना हुआ है। आपके गोश्त, आपके मसल्स, आपकी हड्डियाँ, आपके बाल, आपके नाखून, सारे के सारे किससे बने हैं जी, प्रोटीन से मिलकर बने हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ लेते हैं प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, फिश से मिलती है, मछली से, अंडों से मिलती है, यगर्ट यानी कि दही से मिलता है। तो अगर इनमें से पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है तो आपने क्या लिखना है जी, फिश लिखना है, ठीक है जी, समझ आ गई है। ये क्वेश्चन था, बेसिक स्ट्रक्चर उसका पूछ लेता है, और ये पूछ लेता है, ये अमाइनो इसमें ग्रुप होते हैं, अमाइनो NH2, ठीक है जी, अमोनिया आपको पता है NH3 वाला, तो ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, जो केमिस्ट्री वाले बच्चे उनके लिए आसान चीज़ें हैं। उसके बाद मिनरल्स हैं, मिनरल्स हैं जी बिल्कुल जिसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है, ठीक है जी। ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, वो सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक है, ये आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। विटामिन का टॉपिक आपने अच्छे तरीके से याद करना है। विटामिन आपको पता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन की आपको बिल्कुल लो क्वांटिटी में ज़रूरत होती है जिसम में। विटामिन की 2 कैटेगरीज हैं, ऐसे विटामिन जो आपके पानी में सॉल्युबल होते हैं, और कुछ आपके क्या होते हैं जी, आपके फैट में सॉल्युबल होते हैं, ऑयल वगैरह में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है जी। सॉल्युबल मतलब होता है हल होना, घुल जाना, मिक्स हो जाना, ठीक है जी। उसके बाद आपने सिर्फ याद क्या करना है, जो आपके वाटर वाले हैं ना, बी और सी, बी सी सिर्फ याद करना है, ये वाटर वाले हैं, इसके अलावा सारे के सारे आपके फैट सॉल्युबल हैं। विटामिन बी और विटामिन सी आपके पानी में हल हो जाते हैं, बाकी सारे आपके क्या हैं जी, जो ना फैट में हल होते हैं। उसके बाद जो है ना विटामिन बी की 13 टाइप्स हैं, जो है ना B1 B2 टोटल, सॉरी, सारे विटामिन की 13 टाइप्स हैं, ए और C D E K, और इसके अलावा बी के जो है ना वो B1 B2 B3 B5 B6 B7 वगैरह, ठीक है। उसके बाद जी जो उसके अलावा जी विटामिन की एक और तरह से 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है इसेंशियल विटामिन, एक होते हैं नॉन इसेंशियल विटामिन। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, नॉन इसेंशियल का मतलब होता है गैर ज़रूरी। गैर ज़रूरी क्या मतलब है, इसेंशियल वो हैं जिनकी आपको खाने की ज़रूरत होती है, आपके जिस्म को ज़रूरत होती है, बाहर से खाना ज़रूरी है आपके लिए, वो आपके इसेंशियल हैं। नॉन इसेंशियल ऐसे हैं कि अगर आप बाहर से नहीं भी खाते तो वो आपका काम चल जाता है, क्योंकि वो आपका जिस्म खुद बना लेता है, इंसान के जिस्म खुद विटामिन तैयार कर लेता है। वो नॉन इसेंशियल अमीन के बाहर से ना भी खाएं तो हमारा काम चलता रहता है। लेकिन अगर इसेंशियल जो है ना हमारे, वो हम ना जो बाहर से ना खाएंगे तो जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, ठीक है जी। ह्यूमन बॉडी नीड विटामिन इन वेरी लो क्वांटिटी,
विटामिन ओवरडोज इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। ज़्यादा विटामिन लेंगे फिर भी ये काम खराब हो जाएगा, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है। ये विटामिन डी जो है ना सन जो ना सूरज से, धूप से, स्किन से, जब स्किन के ऊपर धूप पड़ती है ना तो विटामिन आपको डी वहाँ से मिलता है, ठीक है जी। और ये जो आपके जो ऑरेंज वगैरह से विटामिन सी मिलता है, ये आपने ज़रूर याद करना है। विटामिन सनलाइट वाला बड़ा अक्सर पूछ लेता है, और ये पूछ लेता है देखिए ना, आप विटामिन की अगर कसरत हो ना, ज़्यादा विटामिन लेंगे, आप देखिए ना, आप धूप में ना बैठें फिर भी आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा धूप में बैठेंगे तो फिर भी खराब होना शुरू हो जाएगी। मीन कि आपको एक लेवल तक इनकी ज़रूरत होती है। उसके बाद कुछ पढ़े जाते हैं जी फूड ग्रुप्स। फूड के 9 ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले सीरियल। सीरियल होते हैं दालें। सीरियल क्या होती हैं जी? दालें होती हैं, दालें, ठीक है। उसके बाद जो है ना जी, ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आपने जो है ना आपके सीरियल में, और ये खास तौर पे सीरियल को आपने याद रखना है, इसमें आपके होता है अनाज होता है, मकई होती है खास तौर पे, गंदम होती है और चावल, 3 ये आपने याद करने हैं, ठीक है। ये सीरियल्स में आते हैं। उसके बाद है ना स्टार्ची रूट्स। रूट्स वगैरह होती है जो ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें आप जो जैसे शकरकंदी वगैरह, आलू वगैरह जो ज़मीन के अंदर से होते हैं, ठीक है। ये वो है आपकी स्टार्ची रूट्स वगैरह हैं, ठीक है जी। और उसके बाद लेगुमस, ठीक है जी। ये और उसको वेजिटेबल एंड अच्छा लेगुम्स जो है ना जी, ये भी आपके नट्स वगैरह जिसको हम कहते हैं, नट्स। नट्स कौन से होते हैं? नट्स होते हैं जो बीज जिसको हम कहते हैं, जिनको हम बीज कहते हैं, ठीक है। बीज, बीज क्या, जैसे बादाम है, जैसे आपके जो है ना मीन के जो जो आपके फ्रूट के अंदर से निकलते हैं। ये एक होता है अनाज, एक होते हैं बीज। बीज ये चिलगोज़े वगैरह जो आप खाते हैं, जो ना बादाम वगैरह खाते हैं, ये ठीक है ना, तो ये आपके बीज होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स के वाला से एक बात याद कर लें, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऊपर मैंने आपको बताया फलार वाले में जो पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। पकी हुई ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं। ओवरी क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है जी। तो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फीमेल जो उसका पार्ट है वो फैलता है, वो जब पक जाता है वो फ्रूट कहलाता है, ठीक है जी। जो फैट्स एंड ऑयल्स बेवरेजेस वगैरह, ठीक है। सिर्फ इतने से याद करने, बाकी ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम अपने रेगुलर सेशन में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये कंप्यूटर का आप पढ़ लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट बाकी सारी फाइल वही है जो मैंने आपको पहले भी शेयर की हुई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।